जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना। अब देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलते कैसे हैं। बहुत ही आसान होता है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है देखिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3/5 और यहाँ पे अगर कहा जाए कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, कैसे बदलेंगे? बहुत ही आसान होता है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। कैसे? देखिए केवल और केवल हमें 3/5 में क्या करना है? 100 से गुणा करा देना है। क्या करना है? 100 से गुणा करा देना है। बहुत ही आसान है। और ऐसे प्रतिशत लगा देना है। तो क्या याद रखना है हमें? अगर हमें किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करा देना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे तभी तो प्रतिशत में आएगा आंसर। अब ये प्रतिशत यहाँ पे कैसे लग गया? होता ये है कि हम जो गुणा कराते हैं वो 100/100 से कराते हैं। क्या करते हैं? 100/100। अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम गुणा 100/100 से कराते हैं। लेकिन यहाँ पे 100/100 से नहीं कराया गया है। क्यों कराया गया है? देखिए जो 100 ऊपर वाला था उसका तो गुणा करा दिया गया, अंश में जो कराया गया था उसका तो गुणा करा दिया गया। हम 100/100 से ही तो गुणा कराते, ऐसे ही बदला जाता है। लेकिन इस 100 का गुणा तो करा दिया गया और ये बच गया, मतलब 1/100 बच गया। 1/100 बच गया। और 1/100 जो होता है वो प्रतिशत का ही तो मान है। प्रतिशत का जो मान होता है 1/100 होता है। तो यही तो बचा था। और इसका मान क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत का मान ही तो है, तो वही तो प्रतिशत यहाँ लगा दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना कि केवल हमें 100 से गुणा कराना है लेकिन प्रतिशत लगा देना है यहाँ पे। अब देखिए गुणा कराया गया। अब 5 से 100 को कैंसिल कर दिया गया, यहाँ पे आ गया 20। अब बचा क्या हमारा? 3x20, मतलब 20 और 3 का गुणा कराया गया 60 आया। और लगा क्या है यहाँ पे? प्रतिशत। मतलब जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा? 3/5 को जब प्रतिशत में बदला गया तो कितना आ गया? 60%। तो इस तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और अब चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी चेंज करते हैं। जैसे 7/20 को अगर बदलना है प्रतिशत में, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। 7/20 में क्या बताया गया है? केवल 100 से गुणा करा देना है। और 100 से जब गुणा कराया गया तो देखिए 20 एक कम 20 और 20×5 100, 5 बार में ये कट गया। 5 और 7 का गुणा हो जाएगा, 7 और 5 का, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 35। और क्या लगा है? प्रतिशत। तो 7/20 को जब प्रतिशत में बदला गया तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर जो आया है कितना? 35%। बस यही हमें याद रखना है कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। बहुत ही आसान है। और प्रतिशत ऐसे लगा देंगे।
तो अब चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया गया है। इसी तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और अब चलते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं कैसे? देखिए, प्रतिशत को भिन्न में मतलब प्रतिशत को क्या बदलना है? प्रतिशत यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखिए, जैसे अगर हम ले लेते हैं कि 25%, एक क्वेश्चन लेते हैं 25% है, ये किस में है? ये 25% में तो लिखा है 25%, और हमें बदलना किस में है? भिन्न में। तो देखिए, अभी ऊपर क्या सीखा गया है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या करना है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे? अभी बताया ही गया था कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, और ये लिखा क्या है? 25%। तो मतलब हम इसे 25/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25/100। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 25/100। अब देखिए, वैसे तो ये भिन्न में चेंज हो गया, लेकिन इसको और सरलतम रूप में लिख लेते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौके कितना आ गया? 100। तो ये आ गया कितना? 1/4। कितना आ गया? 1/4। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है दोनों में, और वो अंतर क्या है? जब भिन्न को प्रतिशत में बदला गया था तो 100 से गुणा कराया गया था, और अगर उस रूप मतलब उस तरीके से अगर देखा जाए तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदला गया तो 100 से भाग कराया गया है। अगर इस तरह न समझ में आए कि 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं, तो इस तरह समझ लीजिए कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदला गया तो 100 से गुणा हुआ, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदला गया तो 100 से भाग हुआ। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और अगर ये समझ में आ गया है कि 25% को हम 25/100 के रूप में लिख सकते हैं, तो इस तरह भी समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और भी हल कर लेते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 16 से ही, एक क्वेश्चन इसमें और हल कर लेते हैं। 16 से ही 2/3%। अब बताइए कि ये तो भिन्न में है, प्रतिशत तो है लेकिन ये भिन्न में है। तो 16 से ही 2/3 को हमें क्या बदलना है? भिन्न में बदलना है। अब कह दो कि ये तो भिन्न में है, लेकिन ये भिन्न में तो है, लेकिन ये प्रतिशत में है। मतलब ये हुआ कि प्रतिशत को क्या करना है? हटा देना है। यही तो हुआ। मतलब ये भिन्न में तो लिखा ही है, और क्या हम निकाल रहे हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और ये भिन्न में लिखा हुआ है पहले से। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये भिन्न में है, ये देखना है कि ये प्रतिशत में लिखा हुआ है। भिन्न तो है लेकिन ये प्रतिशत में है, और भिन्न में बदल देना है। मतलब प्रतिशत वहाँ पे पूरी तरीके से हट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 3 48 और 2 हो जाएगा 50/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और करना क्या होता है? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है? हमें करना होगा 100 से भाग। मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 50/3 और बटे में 100, ऐसे तो लिखेंगे। मतलब जैसे 25% था तो 25/100 लिखा गया, तो यहाँ पे 50/3 है, तो 50/3/100 ही तो लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50/3
और गुणे में हो जाएगा 100। तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम ये लिखेंगे क्योंकि इसको बटे 1 करेंगे तो ये पलट जाएगा और 100 का गुणा हो जाएगा 3 में। तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 50/3 और इस 100 का गुणा इस 3 में करा देंगे, 3 गुणे 100। इसी को हल कर लेंगे, बस ये भिन्न में चेंज हो जाएगा, मतलब जो प्रतिशत यहाँ पे था वो हट जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूना 100। तो 2 और 3 का गुणा कर लिया गया तो आ गया 6 और ऊपर आया है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/6। ये हो जाएगा आंसर। तो आज के इस वीडियो में क्या सीखा गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब भिन्न को प्रतिशत में बदला गया था तो वहाँ पे 100 से गुणा कराया गया था और यहाँ पे बटे में 100 कर दिया गया था, मतलब एक हिसाब से 100 से भाग किया गया था। मतलब जैसे 25% था तो 25/100 कर सकते हैं इसे, और ये इतना था 16 से ही 2/3, इसको 50/3, मतलब हमें 50/3% को भिन्न में बदलना था। ये भिन्न में पहले से ही था, मतलब ये हमें इस प्रतिशत को पूरी तरीके से क्या करना था, हटा देना था। कैसे हटाया गया, तो यहाँ बताया ही गया है कि किस प्रकार से हटाया गया। और यहाँ पे इसको जब हटाया गया तो ये 100 आ गया था, 1/100 हो गया था, मतलब 50 से कैंसिल कर दिया गया, तो अंत में आंसर हमारा क्या आ गया, 1/6। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में प्रतिशत के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।